अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 11 को। आज का हमारा टॉपिक है ये एक यूजेज है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन का, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें आता है समटाइम्स, या फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट को इसमें यूज़ करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फिर उसके आंसर्स कैसे हम देते हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये गिवन है, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें इस फ़ोटो में ये हैप्पी 20th वेडिंग एनिवर्सरी लिखा हुआ है यहाँ पर ना, तो ये है 20 साल शादी को हो गए। यहाँ लिखा हुआ है डैन एंड केट आर मैरिड, ये मैरिड हैं दोनों। दे गॉट मैरिड एग्जैक्टली 20 years अगो, इन दोनों ने कोई 20 साल पहले शादी की थी। टुडे इज़ देयर 20th वेडिंग एनिवर्सरी, तो आज इनकी जो है वो क्या है, 20वीं शादी की सालगिरह है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर है हमारे पास दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, के वो 20 सालों से जो है ना वो शादीशुदा हैं या शादी की हुई है इन्होंने से। वी से दे आर मैरिड विच मीन्स ये प्रेजेंट है कि वो मैरिड हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम, सो हम पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, कि वो कितने टाइम से शादीशुदा। हम ऐसे नहीं कहेंगे हाउ लॉन्ग आर दे मैरिड, ये स्ट्रक्चर नहीं यूज़ होगी, तो हम यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, और जवाब कैसे हो जाएगा, दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, के वो जो है ना 20 साल से जो है ना वो उन्होंने उनकी शादी को 20 साल हुए हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि दे आर मैरिड फॉर 20 years, नो, दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 years। हम इस तरह से इसको लिखेंगे जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। हैव हैज़ को यूज़ करते हुए साथ में हम थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाते हैं, जैसे कि बीन को हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। यहाँ नहीं, यहाँ तो मुझे वो बारिश हो रही थी आँख में थोड़ी सी। आते हैं इसके अगले पार्ट पर, देखते हैं यहाँ पर और क्या है हमारे लिए। We use present perfect to talk about something that began in the past and still continues now. अब यहाँ क्या कह रहा है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करें किसी चीज़ के बारे में कि वो जो है पास में शुरू हुई और अब तक कंटिन्यू है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने दिया है कंपेयर द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट की माना यहाँ भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इन दोनों को हमने कंपेयर करना यहाँ पर, जैसे कि पॉल इज़ इन हॉस्पिटल। ठीक है, ही हैज़ बीन हॉस्पिटल सिंस मंडे, कि वो जो है मंडे से हॉस्पिटल में है। अब ऐसा नहीं कहेंगे ही इज़ इन हॉस्पिटल सिंस मंडे। जब हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे तो हम इन द मोस्ट केसेस हम क्या यूज़ करेंगे, ये हैज़ बीन और हैव बीन वाली स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है वी नो ईच अदर वेरी वेल, कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर है वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है कि हम एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वी नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, हम जनरल चीज़ के लिए कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, ये हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह की स्ट्रक्चर देंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, या जो है ना वो कोई टाइम के लिए कोई फ्रेज ऐड करेंगे, तो फिर हम वहाँ पर जो है वो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस तरह से यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हमारी एक एग्जांपल है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। डू दे हैव अ कार, अगर हम जनरल बात करेंगे तो हम कहेंगे डू दे हैव अ कार, ये प्रेजेंट सिंपल है हमारा। लेकिन अगर हम कहेंगे जो है ना वो कब से उनके पास कार है, तो हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव दे हैड देयर कार, के उनकी जो कार उनके पास है वो कब से है। हाउ लॉन्ग हैव दे हैड, तो ये एक हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैव जो हमारा हेड है ये हमारा मेन वर्ब है जो पोजीशन शो करता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर कि शी इज़ वेटिंग फॉर समबडी, ये प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि वो किसी का इंतज़ार कर रही है। अब हम उसको कहेंगे शी हैज़न्ट बीन वेटिंग वेरी लॉन्ग। अब हम अगर इस तरह की स्ट्रक्चर लिखेंगे कि वेरी लॉन्ग, तो हम फिर लिखेंगे हैज़न्ट बीन वेटिंग वेरी लॉन्ग, कि वो कुछ ज़्यादा देर से इंतज़ार नहीं कर रही है। ये मैंने पहले ही बताया था कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस का जब हमने जिक्र किया था। यहाँ पर एक ये दो बॉक्सेस बने हुए हैं। प्रेजेंट में हम लिखेंगे ही इज़, वी नो, डू दे हैव, और शी इज़ वेटिंग।
हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे ही हैज़ बीन, ये इज़ का जो है ना वो थर्ड फॉर्म जो बीन हम कहते हैं, या हम कहें वी हैव नोन, ठीक है, हैव दे हैज और शी हैज़ बीन वेटिंग। तो इस तरह से हम प्रेजेंट को प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। यहाँ पर हमें इसका बी पार्ट अभी डिस्कस करना है। यहाँ पर है आई हैव नोन, आई हैव हेड और आई हैव लिव्ड ETC। ये जो चीज़ें हैं तीन जो दी हुई हैं इज़ दी प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है जिसमें हम हैव हैज़ के साथ क्या लगा रहे हैं, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। उसके साथ अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारी ये सिंपल परफेक्ट नहीं है, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। व्हेन वी आस्क आर से हाउ लॉन्ग द कंटिन्यूअस इज मोर यूजुअल, सी यूनिट 10। जब हम हाउ लॉन्ग की बात करते हैं तो मोर यूजुअली हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं जब हम हाउ लॉन्ग की बात करें। जैसे कि यूनिट 10 में, इससे पहली वाली वीडियोज़ में अगर आप देखें तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ होगा आपके लिए। तो यहाँ पर है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। तो आपको हमने ये जो सिंस और फॉर का यूज़ था ये भी बता दिया था जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस को जिक्र कर रहे थे। जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल मॉर्निंग, इट इज़ नॉट नेसेसरी वी ऑलवेज राइट सिंस और फॉर, वी हैव सम अदर टाइम फ्रेजेज एज वेल, जैसे कि ऑल मॉर्निंग, ऑल माई लाइफ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी हम जो है ना वो लिख सकते हैं। उसके बाद रिचर्ड हैज़ बीन डूइंग द सेम जॉब फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। यहाँ देखें हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग सिंस आई, जवाब क्या है, सिंस आई वॉज 17, मैं जब 17 साल का था तब से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है सम वर्ब्स, साथ साथ मैं अब बताता आता हूँ कि इसमें जो गिवन चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि नो और लाइक है, ये दे आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूस, ये नॉर्मली कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होते, ठीक है। हाउ, जैसे कि यहाँ एग्जांपल है हाउ लॉन्ग हैव यू नोन जैन, ये हैव यू बीन नोइंग नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कंटिन्यूस में ING फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। फिर हमारे पास हैव जो है उसको भी हम जो है लिखें आई हैव हैड दीज शूज़ फॉर एजेस, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे आई हैव बीन हैविंग, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। आई हैव हैड दीज शूज़, इसको परफेक्ट में लिखेंगे। तो ये लाइक है, नो है, हैव है, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं। और ये इसकी जो है ना यूनिट आगे भी हम जब बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है ना 4A यूनिट जो था हमने पढ़ा था, वहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स रखे थे जो है लिखे हुए थे जो हमने पढ़े थे कि वांट है, हैव है, नो है, लाइक है, सी है, इनको हम कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ये ऑलरेडी जो है ना वो कुछ डिस्कस्ड हैं, और यूनिट 17 का भी यहाँ पे रेफरेंस है हैव के लिए। तो ये हम जब 17 पढ़ेंगे तो हम इसका जिक्र करेंगे आपसे। बाकी 4 और 10 से आप जो है ना वो वीडियोस जो अपलोड किए हैं मैंने उन पे आप देख लीजिएगा इनको कि किस तरह से ये वर्ब जो हैं वो कंटिन्यूस में हम यूज़ नहीं करते। ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीरीज़ है वीडियोस की, ठीक है। अगर आप इनको जो है ना सीरीज़ में देखते आएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और कहीं पर भी कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही हो तो आप मुझसे बिला झिझक जो है ना वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस सवाल का जवाब टाइमली मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ, दे सकूँ इंशाल्लाह। आते हैं हम इसके सी पार्ट पे। इफ़ यू लुक एट हियर, सी यू कैन यूज़ ईदर द कंटिन्यूस सिंपल विद लिव आर वर्क। अब यहाँ क्या कह रहा है कि आप लिव और वर्क के साथ या आप कंटिन्यू यूज़ करें, ईदर और नीदर नॉर का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डायरेक्शन में दिया हुआ है ये हमारे को रिलेटिव कनेक्शंस हैं। और इन को रिलेटिव कनेक्शंस पे भी मेरी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है कि को रिलेटिव कनेक्शंस कौन से होते हैं, इनका यूज़ किस तरह से होता है। अगर इनका यूज़ हो तो फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से करते हैं, ये भी मेरी वीडियो आपके मेरे चैनल पे रखी हुई होगी, तो वहाँ से भी हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि लिव और वर्क जो दो हमारे वर्ब्स हैं इनको हम या तो हम यूज़ करेंगे सिंपल में या तो कंटिन्यूस में करेंगे। सिंपल और कंटिन्यूस की माने क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल की बात नहीं करें हम, परफेक्ट सिंपल और परफेक्ट कंटिन्यूस ये बात है, ठीक है। जैसे कि जूलिया हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जूलिया हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोनों सही है।
या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, ये भी ठीक है। या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हेयर, जो ये वाला सेंटेंस है ये भी ठीक है। तो इसको आप परफेक्ट सिंपल और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में लिख सकते हैं। कौन से वर्ब्स को? लिव और वर्क वर्ब्स को। आते हैं हम आगे थोड़ा। बट वी यूज सिंपल हैव लिव्ड etc विद ऑलवेज है, लेकिन अगर ऑलवेज का जिक्र आ रहा हो सेंटेंस में तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट को ही लिखेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल को ही लिखेंगे। जैसे कि आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कंट्री, नॉट ऑलवेज बीन लिविंग, ये नहीं होगा। ऑलवेज आ गया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को लिखेंगे, परफेक्ट सिंपल को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वी से आई हैवंट डन समथिंग सिंस और फॉर, ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है, ठीक है। या फिर आप कहें आई हैवंट सीन टॉम सिंस मंडे, ये एक स्ट्रक्चर है कि मैंने मंडे से टॉम को नहीं देखा है। मंडे मतलब लास्ट टाइम आई सॉ हिम, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सारा हैजंट फोन्ड मी फोन्ड फॉर एजेस, के काफ़ी अरसा हो गया, उम्रें बीत गई, सारा ने फ़ोन नहीं किया, दुख है बड़ा भाई को। द लास्ट टाइम शी फोन वाज एजेस अगो, मतलब एजेस की माना है कि काफ़ी अरसा गुजर गया है, उसने फ़ोन नहीं किया। हम भाई के दुख में बराबर के शरीक हैं, हम दुआ करेंगे कि उसका फ़ोन जल्दी आ जाए। तो ये हमारा जो है वो था हाउ लॉन्ग हैव यू बीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में ये था, हमने डिस्कस किया इसको कि कहाँ कहाँ कौन सी स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, इसकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी जो है ना वो एक्सरसाइज पे जाते हैं और देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा। तब तक मैं चलता हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, आइए चलते हैं। अभी हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ये हमारे यूनिट 11 के एक्सरसाइजेज हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन की स्ट्रक्चर्स को आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अभी ये 11.1 है। यहाँ पर एक्सरसाइज हमें गिवन है, कह रहा है विच इज़ राइट, कि कौन सा सही है। अब यहाँ पर एक हमें ऑलरेडी गिवन, जैसे कि बेन इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। बेन जो है मेरा दोस्त है। यहाँ पर आई नो हिम वेरी वेल, ये आई नो और आई हैव नोन, ये दो फ्रेजेस यहाँ पे क्लॉसेस समझें, फ्रेजेस समझें, ये दिए हुए हमें जो सही लगा था वो है आई नो, ठीक। आई नो बिल्कुल ठीक है, तो हमने यहाँ पे गिवन है तो आई नो हिम वेरी वेल, ठीक है। अभी हमने बाकी सेंटेंसेस में देखना है कि उसमें कौन सा वाला जो है वो सही है गलत है, ठीक है। चलें अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से आपको ये जो है वो बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम लाइन लगा देंगे जो गलत होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला है आई लाइक योर हाउस, मुझे तुम्हारा घर पसंद है। हाउ लॉन्ग डू यू लिव, अब देखो हाउ लॉन्ग की बात आए तो हम डू यू लिव नहीं लिखेंगे, ये डू यू लिव जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर, तो ये वाला सही है बिल्कुल, तो इसको हम लिखेंगे, ये सही है। लेकिन ये डू यू लिव जो होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू विल नीड एन अम्ब्रेला इफ़ यू गो आउट नाउ, ठीक है। इट्स रेनिंग और इट हैज़ बिन रेनिंग, के ये नाउ की बात आ रही है तो हम कहेंगे अभी जो हो रही है वो बारिश, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये जो इट्स रेनिंग ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला इट हैज़ बिन रेनिंग जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी की बात आ रही है तो इट इज़ रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। द वेदर इज़ आर हैज़ बिन आवफुल सिंस आई अराइव्ड हेयर, तो ये सिंस का यूज़ हो रहा है तो हम लिखेंगे द वेदर हैज़ बिन आवफुल, कि जब से मैं यहाँ आया हूँ, तो ये हैज़ बिन बिल्कुल सही है, ठीक है। इज़ वाला जो होगा ये गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा कर रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैंने जिसको लाइन लगानी है उसको मैं नहीं कर रहा, तो इज़ गलत है बिल्कुल, हमारा सही जो है हैज़ बिन है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा तोता है, ये तंग करता है कभी कभी। आई एम सॉरी आई एम लेट, आर यू वेटिंग लॉन्ग, तो यहाँ पे आर यू वेटिंग नहीं होगा, यहाँ पर हम ये लॉन्ग की बात आ रही है। हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, तो ये वाला सही है, और आर यू वेटिंग लॉन्ग हमारा जो है ना वो गलत हो जाएगा, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। नंबर 6 में देखते हैं, वी हैव मूव्ड, वी आर लिविंग, आर वी हैव बीन लिविंग इन न्यू स्ट्रीट नाउ, ठीक है। अब हम मूव कर चुके हैं, लेकिन अब हम कहेंगे वी हैव बीन लिविंग नहीं होगा, हम अभी मूव किए तो अभी हम जो है ना कहाँ रह रहे हैं, अभी वी आर लिविंग, ये वाला सही होगा, और ये हमारा हम इसको क्रॉस कर देते हैं, वी हैव बीन लिविंग को हमने काट दिया, तो हो जाएगा वी हैव मूव्ड, वी आर लिविंग इन न्यू स्ट्रीट नाउ, ठीक है।
उसके बाद आई मेट मारिया ओनली रिसेंटली, आई डोंट नो और आई हैवंट नोन हर वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पर रिसेंटली मिली है तो आई हैवंट नोन ये सही हो जाएगा हमारा, तो आई डोंट नो को हम क्या कर देंगे, हम ये क्रॉस कर देंगे, ये सही है, आई हैवंट नोन हर वेरी लॉन्ग। ठीक है, आपके लिए ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं हम इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कौन सा सेंटेंस कर रहे हैं। नंबर 7 पे नंबर 8 पे आ जाएं। लीज़ा इज़ इन जर्मनी, शी इज़ आर शी हैज़ बीन देयर ऑन बिजनेस ट्रिप। तो शी हैज़ बीन देयर हम नहीं लिखेंगे, शी इज़ देयर ऑन अ बिजनेस ट्रिप। तो शी जो है वो वहाँ पर जर्मनी में किस लिए आई हुई, बिजनेस ट्रिप पे आई हुई है अभी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नंबर 9 पर। हमारे पास यहाँ पे गिवन है नंबर 9 पे, दैट्स वेरी ओल्ड बाइक, हाउ लॉन्ग डू यू हैव और हैव यू हैड इट। तो हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड इट हो जाएगा, ये वाला सही है। लेकिन ये जो डू यू हैव है ये यहाँ नहीं आएगा, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया है। लास्ट वन हमारे पास है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग इल ऑल डे। ऑल डे की बात है तो हम लिख देंगे यहाँ पर, आई एम फीलिंग ऑल डे नहीं होगा, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे आई हैव बिन फीलिंग इल ऑल डे। तो ये वाला सही है बिल्कुल हमारा। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, आई हैव बिन फीलिंग इल ऑल डे, तो ये वाला सही है। और ये हमने पहले से इसको क्रॉस कर लिया है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज में 11.1 को कर लिया है। आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर अपनी, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है। अगले एक्सरसाइज में हम क्या कहा जा रहा है, रीड द सिचुएशंस एंड राइट क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। सिचुएशंस को पढ़ना है हमने और फिर उसके क्वेश्चंस बनाने हैं हमने। पहली सिचुएशन में ऑलरेडी गिवन है, अ फ्रेंड टेल्स यू दैट पॉल इज़ इन हॉस्पिटल। ये पॉल, केट और फिर डैन, ये लगता है किताब लिखने वाले के कोई रिलेटिव्स थे, पता नहीं क्या थे, बहुत नाम लिखा है यार इसको। पॉल खुद लिखने वाला तो नहीं है भाई, वो तो रेमन मर्फी है। अ फ्रेंड टेल्स यू दैट पॉल इज इन हॉस्पिटल। दोस्त आपको बताता कि जो पॉल है वो हॉस्पिटल में। आप उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ये हाउ लॉन्ग पॉल हॉस्पिटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है हाउ लॉन्ग हैज़ पॉल बीन इन हॉस्पिटल, कि कब से जो है ना वो हॉस्पिटल में पॉल जो है वो। अब दूसरी स्ट्रक्चर को हम करेंगे, you know that Jane is a good friend of Catherine। आप जेन से पूछते हैं, आपको पता है कि जो कैथरीन है वो जेन जो है वो कैथरीन की अच्छी दोस्त है। आप पूछते हैं यहाँ पर ये हाउ लॉन्ग यू नो कैथरीन, तो प्रेजेंट सिंपल तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे इसको जो है, और कंटिन्यूस भी हम नहीं लिखेंगे, तो परफेक्ट सिंपल लिखेंगे। तो हम इसको जवाब लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव you known कैथरीन। ठीक है, इस कैथरीन का के बड़ा लिखेंगे, जो करे ये के है, लेटर एस से शुरू नहीं हुआ, कैथरीन क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू नोन कैथरीन। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला पार्ट है, अगला सेंटेंस अब ये है, योर फ्रेंड सिस्टर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया सम टाइम अगो एंड शी इज स्टिल देयर। कुछ अर्सा पहले आपकी जो दोस्त की बहन है वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। आप अपने दोस्त से पूछते हैं हाउ लॉन्ग सिस्टर, अब ये लिखेंगे आपकी बहन कब से ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग, ऐसे लिखेंगे इसको, हाउ लॉन्ग हैज़ योर सिस्टर, हाउ लॉन्ग के बाद हैज़ योर सिस्टर बीन टू, हैज़ योर सिस्टर बीन टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से हम इसको जो है ना वो करेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग हैज़ योर सिस्टर बीन टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर जो है वो अगला जो पार्ट है हमारा नंबर 4 जो है उस पर हम बात करेंगे। यू मीट अ वुमन हु टेल्स यू दैट शी टीच इंग्लिश। आप एक औरत से मिलती है जो बताती है आपको कि वो अंग्रेज़ी पढ़ाती है, अच्छी बात है। यू आस्क, और आपसे पूछते हैं हाउ लॉन्ग यू, ये जो है ना वो कि आप कब से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हैं, तो आप लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। कैसे हो जाएगा, ये कंटिन्यूस वाला लिखेंगे आप, सिंपल नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा हाउ लॉन्ग
हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, कि आप जो है अंग्रेज़ी कब से पढ़ा रही हैं, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, ये हमारा हो जाएगा जवाब इसका। आते हैं अगले पार्ट पर, नंबर 5 पर। यहाँ पर आप देखें, टॉम ऑलवेज वियर्स द सेम जैकेट, इट्स वेरी ओल्ड यू आस्क हिम। उसने गिफ्ट किया होगा ना, तभी वही सेम जैकेट बार बार पहन रहा है। भाई गर्मियाँ आ गई हैं। हाउ लॉन्ग यू हैव दैट जैकेट, तो हम ये हैव को हेड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग, सॉरी यहाँ हो जाएगा, हम इसको यहाँ टेक्स्ट सेट करेंगे। हाउ लॉन्ग किधर है, हाँ, हैव यू हैड दैट जैकेट, कि आपके पास जैकेट कब से है, ठीक है। हम हैव यू हैड कर देंगे इसको, ठीक है। इसमें हम कंटिन्यूस नहीं लिखेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको परफेक्ट सिंपल में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है, यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट जो हु नाउ वर्क्स एट द एयरपोर्ट, यू आस्क योर फ्रेंड हाउ लॉन्ग जो वर्क, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको किस तरह से कि वो कब से काम कर रहा है। तो हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैज़ जो क्योंकि सिंगुलर है तो हम लिखेंगे हैज़ जो बीन वर्किंग एट द एयरपोर्ट, कब से एयरपोर्ट पे वर्क काम कर रहा है, हैज़ बीन वर्किंग एट द एयरपोर्ट, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे, इसको क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सो हाउ लॉन्ग हैज़ जो बीन वर्किंग एट द एयरपोर्ट, इस तरह से जो है ना हम इसको कर देंगे। और हमारा इसके बाद वाला जो पार्ट है वो है नंबर 7 को अभी डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पर क्या कह रहा है, यू मीट समबडी, आप किसी से मिलते हैं प्लेन पर। अच्छा, शी सेज दैट शी लिव्स इन शिकागो, वो शिकागो में रहती है, वो कहती है, ठीक है। यू आस्कर, आपसे पूछते हैं। अच्छा, ऑलवेज हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम परफेक्ट लिखेंगे, ठीक है। आप पूछते हैं कि हैव यू ऑलवेज लिव्ड, क्या हो जाएगा, इसमें हाउ लॉन्ग वाला है नहीं, तो हम सिर्फ इंट्रोगेटिव लिखेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगी हुई है। तो हम लिखेंगे हैव यू ऑलवेज लिव्ड इन शिकागो, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे। शिकागो का एच भी बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में कैड कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं 11.3 एक्सरसाइज की। इसके जवाबात चूँकि थोड़ा लेंदी था तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए आपके लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट बीज आंसर्स टू एज क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये पॉल इज़ इन हॉस्पिटल इजंट थी, तो हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, ठीक है। फिर डू यू सी लीजा वेरी ऑफन, तो ये भी हमें गिवन था, नो आई हैवंट सीन हिम हर फॉर 3 months। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है इज़ पॉल मैरिड, क्या वो मैरिड है, तो हम लिखेंगे येस ही हैज़ बीन मैरिड फॉर, चूँकि ये सिंस और फॉर का यूज़ यहाँ गिवन है तो हम लिखेंगे ही हैज़ बीन मैरिड फॉर जो है ना वो 10 years, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इज़ एमी मैरिड, तो हम लिखेंगे येस शी इज़ मैरिड टू अ जर्मन गाय। यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करना है, शी इज़ मैरिड टू अ जर्मन गाय। डू यू प्ले टेनिस, हमारे पास है, तो हम नहीं खेला मैंने जो है ना टेनिस सालों तक, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, नो आई हैवंट प्लेड टेनिस फॉर ईयर्स। आर यू वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ पर येस आई हैव बीन वेटिंग फॉर अबाउट 20 minutes, तो यहाँ पर जो है ना वो मैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, ये हम परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। और फिर डी यू नो मैल डोंट यू, तो येस वी हैव, हमने कहा था कि नो को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लिखते, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लिखते, तो हम लिखेंगे येस वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जेक इज़ नेवर इल इज़ ही, तो हम लिखेंगे नो ही हैज़ेंट बीन, या हम इसको ही हैज़ नेवर बीन इल सिंस आई हैव नोन हिम, तो हम ये दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमारा मार्टिन लिव्स इन इटाली डजंट ही, तो आप ये डजंट ही है तो या तो आप लिखें येस ही इज़ लिविंग इन मिलान, या फिर येस ही लिव्स इन, तो आप इसको प्रेजेंट सिंपल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो लिव्स इन बर्लिन डजंट शी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर मैनी ईयर्स है, तो वो उतने सालों से रह रही यहाँ पर, तो हम लिखेंगे येस शी हैज़ बीन लिविंग इन बर्लिन फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। इज़ जो वॉचिंग टीवी, ये देखें ऑल इवनिंग है, तो येस ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग।
डू यू वॉच टीवी अलॉट, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं मैंने जो है ना वो लास्ट वीकेंड से देखी नहीं है, तो हम लिखेंगे नो आई हैवंट वॉच्ड टीवी सिंस लास्ट वीकेंड। फिर है डू यू हैव अ हेडेक, तो हेड के लिए हमने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम लिखेंगे येस आई हैव हैड अ हेडेक ऑल मॉर्निंग। ये उसके बाद हमारे पास है डू यू गो टू सिनेमा अलॉट, नो आई हैवंट बीन और आई हैवंट गॉन टू सिनेमा फॉर एजेस, ठीक है। उसके बाद वुड यू लाइक टू गो टू न्यूयॉर्क वन डे, तो ये देखो ऑलवेज का यूज़ जब करेंगे हम, तो हमने पढ़ा था कि हमने हमेशा परफेक्ट ही लिखना है सिंपल वाला, तो हम लेंगे यस आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गो टू न्यूयॉर्क। तो इस तरह से हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको 11 चैप्टर जो है यूनिट जो है वो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका शुक्रिया।